हाँ जी सर। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। आज का टाइम एंड हरिओम वर्क। जी 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 बोलिए। हरिओम हरिओम गुरु जी बोल रहे हैं। हरिओम। सभी को हरिओम। अच्छा आपका टेस्ट कैसा हुआ फिर बताना है। अच्छा पहले से डीपीएससी। सर मैथ्स के क्वेश्चंस कुछ ज्यादा टफ लग रहे थे मेरे से, तो दो तीन ही हुए थे easy। तो तब उनको भी तो ना एक बार उसके बाद जो क्लास करे ना, तो उसमें डाउट सेशन रख दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में रखते हैं वो क्लास डाउट वाली। ठीक है, अभी जितने और बच्चे सर आएंगे वो ना। एक कंप्यूटर वाला भी दे दीजिएगा ना, वो आया था डेसिमल और एक वो वाला ना, एक बार मैंने आपको सर बताया वो था। बाइनरी वगैरह हमको नहीं आता हाँ है सर, तो हाँ बाइनरी सर, मुझे समझ ही नहीं आया क्या करना है उसमें। एग्जैक्टली वो मैम ने कराया था मेगा जी, लेकिन वो बहुत जल्दी में कराया था, मतलब उसके लिए टाइम लघुत्तम चाहिए। वो नहीं लघुत्तम कराया था मैंने पूरा। समापवर्तक निकालना होता है। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं। बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू डेसिमल, वो ऐसे आ जाता है पेपर में, मैंने देखा है कई बार, तो कुछ वो कुछ तो आ मैम ही नहीं आईसीटी का ना, आईसीटी पे टॉपिक है ना ये। रहा। यस मैम, यस सर, आप उसको भी कवर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है मैम, करवा देंगे। और बताओ। हाँ, कभी कभार आ जाता है कन्वर्ट करना। तो वेट करें या फिर स्टार्ट करें। मेगा जी आपकी तो मार्क्स बहुत कम आए। हाँ सर, मेरे सुबाजी तो के पक्का, मेरे मैथ्स के सारे दो तीन ही सही है सर। मेरे को मैथ्स नहीं आया। कहाँ कहाँ मैथ्स गलती पे कर दी काम आपने। करना पड़ेगा सर, गलती गलती करी है। मैं मैं तो गुरु जी मैथ मैथ छोड़ दिया, लगाते रहे, दिमाग फंस गया, हमको छोड़ो हाँ दूसरा हम सर, बहुत कर सारे क्वेश्चन थे, दिमाग ऐसा घुस उसमें वो हो गया सर, एक्चुअली पता नहीं क्या हुआ, नहीं आया। क्योंकि मैंने थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए दिए थे ताकि फोकस कर सको आप। क्योंकि आसान देता ना था, आपका और कॉन्फिडेंस होता कि यार हाँ मुझे मुझे आता है। तो मुझे भी बहुत आता है। टाइम भी जाता है। हाँ, इसलिए मैंने सबसे एंड में किए थे क्वेश्चन, सबसे एंड में किए मैथ्स मैं वाले। 20 मिनट लेट करके साल डिपॉजिट की थी। देखो मैं तरीका बताता हूँ मैथ करने का। जैसे कि आप डीआई कर रहे हो स्टार्टिंग, जैसे आपकी जो स्क्रीन खुलेगी ना आईसी टू पे, पीसी पे, तो सबसे पहले आपके पास आएगा डीआई। ठीक है, आप उसको देख लो कि डीआई अगर सिंगल टेबल है, जैसे मैंने करवाई थी, दो टेबल करवाई थी, आपको समझ में आ गया देखते ही तो आप सोल्व कर दो। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो कि मुझे क्या आता है, 1 से 50 क्वेश्चन में मुझे क्या आता है, सबसे पहले उस पर फोकस करो। उसके बाद डीआई पे या मैथ पे जाना। वैसे रैंडमली कंटिन्यू रखना कि 1 2 3 4 5 6, जो आपको लगता है कि आ रहा है तो उसको टिक कर दो। अगर नहीं आ रहा है फिर भी अपने हिसाब से रीड एंड मार्क कर दो। जब सबमिट होगा ना पेपर, तो आपका काउंट होगा। क्योंकि कभी कभार ये लगता है कि हाँ मैंने छोड़ दिया है, लेकिन वो काउंट नहीं होता। अगर आपका तुक्का भी लगा ना उसमें, तो आपका रीड हो जाएगा, रीड एंड मार्क, यानी कि आपने सबमिट कर दिया, खाली नहीं जाएगा। खैर कोई नहीं, जब यानी पेपर कि होगा ना सर उससे, मतलब आप जब, जब पेपर होगा ना, सर जब जी 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 मनु जी बोलिए, आप क्या कह रहे थे। हाँ, वो मार्क एंड रीड का वो थोड़ी ना काउंट होता है, मतलब एड जब मार्क होता है। जैसे एक साइड होता है कि सेव एंड सबमिट। ठीक है, आपने ओके कर दिया, आगे बढ़ गया आप। ठीक है, लेफ्ट साइड होता है मार्क एंड रीड। तो आपने ये लगा दिया, जैसे कि अब नीता जी कहते हैं कि मैंने तुक्का लगाया है, आपने तुक्का लगा दिया बी। ठीक है, आपने तुक्का लगाया है और हम्म। आप आगे बढ़ गए। जब पेपर का टाइम एंड होता है ना, टाइम अप हो गया, तो जब वो आप सबमिट करते हो ना उस पेपर अप, तो वो काउंट होगा आपका। अगर आप मार्क एंड रीड नहीं करते हो, आपको क्वेश्चन आता भी नहीं, सोचा कि मैं बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, तो आपका काउंट नहीं होगा। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट के 5 मिनट टाइम नहीं बचता कि हाय हाय हाय, मतलब हाय हाय में ना क्या होता है, कर नहीं पाते हम और छूट जाता है। ये चीजें होती है। खैर कोई नहीं, जब पेपर हो उसके बाद एक क्लास ले लेंगे 10 15 मिनट के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट सर बता देंगे अलग अलग टीचर अपने जो भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डी मैं सॉरी, टीचिंग टाइम एंड। मेथड्स के तो क्वेश्चंस के आंसर गलत थे उसमें, तो बुक में देखा मैंने, 3 क्वेश्चंस हाँ के हाँ आंसर हाँ, गलत कुछ थे, एक टीचिंग क्वेश्चन मेथड्स ना के गलत सारे थे, आंसर्स गलत थे सर। गलत थे, हाँ कुछ एक 6 गलत नंबर के तो वही हो गए।
हमारे टीचिंग में सब गलत सलत आंसर दे रखे थे। कौन से मैंने 3 बार पे, बुक रीड। टीचिंग मेथड में सर बहुत सारे आंसर ना गलत थे। हाँ गलत थे उसमें। मतलब किस में आप अभी जो आप टेस्ट हो उसमें कह रहे हो या फिर हाँ मैंने हाँ आपके, हाँ हाँ, हाँ सर। जो टेस्ट हुआ उसमें। तो आप आपकी टीचर कौन थी, टीचर मैडम थी या सर थे? मैडम थे। मैडम थी मैडम। तो मैडम से बात करो कि मैम क्या होता है कि कभी कभार ना एक ही जगह भी लिख दिया हो, ये भी हो सकता है ना। आप मैडम से कंसल्ट कर लेना कि मैम ये ऐसे ऐसे डाउट आ रहे थे कि सही है गलत है, बट आपको पता चल गया, अच्छी बात है। और सर ये क्वेश्चन मैथ्स का भी गलत था। ये 6 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तो इसका नहीं आ रहा 2964, ये 6.5% का ब्याज है ये 2964। लास्ट ये लास्ट में करवाऊंगा, इसलिए मैंने डिफिकल्ट दिया था क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन सर में पर दिया था ये कि नहीं। क्वेश्चन ही गलत दिया था, ये क्वेश्चन गलत है। ये साढ़े क्वेश्चन छह गलत है। वर्ष हाँ 6.5 वर्षों का ब्याज निकालते तो 2964 आंसर आता है, 6 वर्ष का ब्याज नहीं आता सर ये। इसीलिए मैंने ऊपर वाला टिक किया था जो अप्रोक्सीमेट उसके पास का था, तो वो गलत हो गया, नीचे वाला सही माना। फिर मैंने गूगल पे ढूंढा तो सेम क्वेश्चन मुझे गूगल पे मिला, उसमें 6.5 वर्ष लिखे हुए थे, तब वो पूरा सॉल्व करके दिया हुआ था गूगल पे। और सर एक फोर्थ टर्म वाला भी थोड़ा सा मुझे उसमें भी डाउट है, आंसर कुछ हो रहा था, मैंने भी अप्रोक्स के आसपास ही लगाया था, तो अप्रोक्स इसलिए। लगाया था तो वो गलत हो गया, हाँ क्योंकि आंसर एग्जैक्ट तो आ ही नहीं रहा था हाँ, इसमें फोर्थ तो। टर्म वाला भी सर एक बार देखिएगा, वो भी मुझे गलत लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं था, क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैंने डिफिकल्ट एक दो क्वेश्चन दे दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन की कोई स्टेटमेंट गलत नहीं थी। मैं आपके पास बकायदा फोटो भेज देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। सर ये वाला तो आई एम डैम श्योर ये गलत था, 29 नंबर का क्वेश्चन था ये जो। सर इसको आप ना क्लास के बाद ना इसको मतलब एक मैंने सेशन गूगल पे में। देख लिया था सर, ये बिल्कुल कंफर्म हूँ मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगी, गूगल पे पूरा क्वेश्चन ऐसा का ऐसा है। अच्छा, हाँ इसमें 6.5 वर्ष का ब्याज है, 2964 6 वर्ष का नहीं है। सॉल्व करा हुआ पेपर है, मैं अभी भेज देती हूँ इसका। चलो इसका सोल्व करते हैं, उसके बाद आप बताना मुझे, ठीक है। सर अभी तो नया पढ़ा दीजिए ना आज आप, ये तो सब कर आज लेंगे बाद। आज हाँ तो नए ये तो पढ़ाएंगे, सब कर आज लेंगे। तो नए। हाँ नया कुछ सर, कंप्यूटर वाला हमको नहीं आ रहा पार्ट, तो कंप्यूटर वाला आप पढ़ा देते अच्छा। एक बार टाइम एंड वर्क करवा दिया, उसके बाद ना जैसे ग्रुप में तो आप ऐड ही हो, तो ग्रुप में कभी अलग से क्लास ले लेंगे, क्योंकि ये जो स्लॉट है ना साढ़े सर आठ से सर साढ़े। ना ये सर टाइम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, दोपहर में अभी कोई क्लास नहीं चल रही है, मतलब 10 बजे के बाद कोई क्लास नहीं है हमारी 3 बजे तक। 10 से तो दो 3 के बीच में आप टाइम ले लीजिए, वो सही रहता है, वो थोड़ा दिमाग भी लगता है पढ़ने में। अभी क्या सर हो रहा इस है ना, समय तक तो पूरा दिमाग वॉश हो दिमाग जाता है। खराब हो जाता है, और आज से सब तबीयत भी डाउन है, तो ऐसे ही दिमाग के ऊपर से जा रहा है सब कुछ। अच्छा अच्छा, तो मैम आप बता देते ना, जैसे मैं सर से बात कर लूंगा, क्योंकि ये जो टाइमिंग है ना 8:30 से 9:30 या मतलब 7 के बाद का, ये सभी टीचर ये डिमांड कर रहे हैं कि शाम का हमें टाइम चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आज खत्म हो जाएगा सिलेबस मैथ का, तो मैं कर हाँ सर, दूंगा आप ना आईसीटी सर वगैरह। दोपहर में 10 बजे ले लीजिए, 11 12 ये टाइम सही रहते हैं, इसमें दिमाग काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल से स्टार्ट कर देंगे आईसीटी। रिविजन करवानी ना आईसीटी की तो। हाँ सर, आईसीटी का वो सम्स का और ये जो भी क्वेश्चन है बाकी। ठीक है, आप ग्रुप में ही ना, अपने अपने वाले ग्रुप में यू वो कर हाँ देना, सर लिंक सर भेज सर, देना। हाँ 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 सर, ठीक उसी में सर है, लिंक भेज के कर लें दोपहर में। चलिए स्टार्ट करें, टाइम एंड वर्क की करते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक काम 10 दिन में करता है, तो एक बटा काम कितने करेगा, 10, 1/10 ऐसा कुछ करते हैं ना। जैसे कि हम 5th स्टैंडर्ड में या 6th में थे, तो उसके में मार्क्स मिलते थे कि ए कितने करता है, बी 20 दिन में करते हैं, यानी कि बी 1/20 हो गया, ऐसे करते हैं, क्योंकि उसके हमें मार्क्स मिलते थे। अभी क्या है, सिर्फ आंसर टिक करना है ना। जैसे मैंने बोला कि एक कोई काम 2 दिन में करता है, बी 3 दिन में करता है, तो उनका एलसीएम कितना आएगा, बताओ। 6 आ गया, दो को जब 6 से डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, काम करने की। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, टोटल 6 वर्क था, टोटल एफिशिएंसी वाला काम, और कितना आ गया, 3।
जब ए बी 3 दिन में करता है तो टोटल काम 6 है, तो कितने दिन में करेगा 2। टोटल काम कितना है 6/5, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया टोटल काम ए एंड बी का। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहले सिंपल करते हैं, चलिए क्वेश्चन करना लोग। A and B can complete a work in 30 days and 20 days respectively. In how many days the together complete, यानी कि दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन क्या है इसमें? 12 5 ए कितना है 30, बी कितना है 20। पहले आप अपना करिए, उसके बाद ऑप्शन दूंगा, क्योंकि आप ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहते हो, पहले तरीका नहीं करते आप लोग, इसलिए मैंने सभी के क्वेश्चन आंसर हाइड कर रखे हैं। है किसी का? हेलो, 5/6। 5/6 ऐसे कैसे आ गया? इन दोनों का एलसीएम कितना है पहले ये बताओ मुझे। 20 और 30 के टेबल में कौन सा कॉमन नंबर होता है कि दोनों से डिवाइड है, उसके दोनों में कॉमन आ क्या 5 60 नहीं होगा? मैंने एलसीएम नहीं बताया था इन दोनों का। सर 60 आएगा ना इसमें। हाँ तो बोलती नहीं आप, अगर आपको आता है तो बताओ, नहीं आता तो मुझसे पूछो कि मुझे एलसीएम लेना नहीं आता कैसे करूँ, मैं बताऊंगा आपको। मैंने करवाया था, आई थिंक 4-5 क्लास में मैंने करवाया था कि कॉमन नंबर कैसे लेते हैं, एलसीएम अच्छे हाँ सुना था सर ना। आपने बताया था। हाँ तो तब ये दोनों 30 को से 60 से डिवाइड डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 30 दूनी 60, 20 दिए 60, टोटल काम कितना बना 60। तो कितने दिन में करते हैं 2 दिन में, 60/5 कितना आ गया 12 डेज। ठीक है, नहीं सर 2 और 3 प्लस हो जाएंगे ना, क्योंकि आपने 60/5 लिखा हाँ हुआ है। जी मैम, यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे जी ये वाला होगा ऐड। ये दोनों ऐड होगा। ठीक ठीक। ये करिएगा। Rita can do work in 40 days and Geeta 21 days. How many 2 days together? यानी कि दोनों एक साथ कब काम करेंगे। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, एक 30 सेकंड मैक्सिमम हो गया। चलिए करते हैं। रीता कितने का था 40 8 डेज। समंदे 8 समंदे 4, 8 8 10 मुझे 4। चलो देखते हैं। और गीता कितनी करती है 20। अच्छा इनका एलसीएम बताओ कितना आएगा। 42। बहुत बढ़िया, 42 आ रहा है एलसीएम। बहुत बढ़िया। इसका कितना आएगा, इतना जैसे मैंने किया इतना ठीक है क्या। इतना आसान नहीं आता गुरु की परीक्षा में। आता नहीं, लेकिन उसके लिए बेस के लिए जरूरी होता है ना। अब मैं आपको बता दूंगा, मैं डायरेक्ट ही करवा दूंगा कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, उन दोनों की लड़ाई मच गई, एक भाग गया, कितने दिन में एक बंदा करेगा। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा कितना आएगा इसका। हम जाके गुरु जी में फंस जाते। 42 5। सर 3 और 2 आया तो अब क्या करेंगे इसको। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसको इससे तो डिवाइड ये कर देंगे। अच्छा 5/42 ऐसा। क्यों करते, देखो क्या कह रहा है कि रीता एंड गीता उसी कार्य को, इस कार्य को एक साथ मिलकर, जैसे मैं और आप काम कर रहे हैं, तो हम दोनों कितने दिन में काम को फिनिश करेंगे।
ये चीजें हैं। तो कितने दिन में करेंगे? 5 8 40, 5 चौके 20, 8.4 आ रहा है सर। 8.4। ठीक है, ये भी सेम है, ये आपका होमवर्क है। मैंने करवाया नहीं, नीता जी ने बोला कि आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने नहीं करवा रहा। फिर ये पीडीएफ ग्रुप में डाल दीजिएगा सर। डाल दी मैंने, जब मैं करवाता हूँ डाल उससे पहले मैं डाल देता हूँ। ठीक है, देखो अब क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 10 डेज में करता है, बी किसी कार्य को 20/3 दिन में करता है। हमेशा ना जब बाई में आता है ना, नीचे आता है, उसका कभी एलसीएम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर वाले का लेना है। तो कितना आएगा? 20, 10 दूनी 20। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, जैसे करते हैं ना, 20 × 20/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 20 से 20 कट गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि काम को कितने दिन में पूरा करेंगे दोनों साथ टुगेदर, तो 20/5 डिवाइड बाई 3 दिन में। 4 डेज। ठीक है, सर ये वो 20 कैसे है? बाय 20 कैसे हुआ? क्योंकि वहां तो दे रखा ना 2/3 है ना, 6 × 2/1 तो 2/3। 2 आना चाहिए ना। 3 कैसे सर? 6, देखो 3 दे रखा ना इसमें, अच्छा 20/3। ओके ओके ठीक है। तो देखो ये दे रखा है। 20 डिवाइड बाय फिर 2 × 1 2 होगा ना। 3/2 कैसे आया? दोबारा एक बार दिखाइएगा, कैलकुलेशन दिखाइएगा सर जी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ एक बार दोबारा से। देखो ये 10 है, ठीक है, ये 20 है। ठीक है जी। जब भी हम किसी फ्रैक्शन को देते हैं ना, डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये 10 है और 5/2 से डिवाइड करना है हमें, तो कैसे करेंगे? 2 ऊपर नहीं चला जाएगा, हाँ 2 पर चला जाएगा। ठीक। 5 दूनी 10 यानी कि 4 आ गया ना। इसी तरीके से ये है, हाँ मैंने यहाँ पे क्या रखा था, कितना है? 5 है गुरु जी, 5 दिन। हाँ 5 दिन। अब देखिएगा, ए कितना है? 10 डेज, और बी कितना है? 20/3, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे ना, 6 से ही 2/3, तो 6 18 2 20 हाँ सर ये तो बटे। पता पड़ गया। फिर इसका कॉमन नंबर जो है हमेशा ऊपर वाले का निकालते हैं आपको तो यहाँ 20 तक है। क्लियर हो गया आपको? हाँ सर ये तो प्रो क्लियर है। ठीक, आगे चलते हैं। अभी इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का, 3 का नहीं लेंगे। ठीक है, एलसीएम हमेशा ऊपर ऊपर वाले का लेना है। ठीक है, आगे चलो। मैम, हम्म। हाँ सर आगे बोलो। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। जब 10 को 20 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, और अभी मैंने बताया था 20 × 20/3 पे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 3 ऊपर जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 3 ही बचेगा ना ये, तो ये 3 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब पूछो मैं। सर इसमें आपने ऐड नहीं किया ना? जैसे आप और में जो है 2 जो सब इंटू होता था वो 2/1 है आ रहा है इसमें से ये 10 × 20, तो वो आप इसको ऐड करके फिर डिवाइड कर दो, तो इसमें आपने ऐड नहीं किया। मैं ऐड कहाँ कर रहा हूँ देखो मैम, इसको इसमें इसको सर पहले ऐड। सोल्व किया मैंने। हाँ तो लास्ट में तो वो ऐड कर रहे थे ना, ऐड हाँ करके हाँ फाइव वही तो। फोर्टी मुझे टू ये लास्ट डाउट में है, जैसे फाइव एलसीएम कर का रहे आ रहा थे था ना। वो ऐड कर दिया, तो पहले 3/3 और 2 किया, तो 42/5 करके जब तो 8.4 आया था। ऐड ऐड कर तो रहा मैम, कर रहा हूँ मैं ऐड, आपको देखना एक बार आके तो देखो, ये कितना आ गया? 5 आ गया ना। तो ये 3 हम्म। कहाँ से आया है? अभी तो जैसे ये देखो, वो अभी क्या बताओ, एलसीएम लिए 10 और 20 का। हाँ तो वो 1 एलसीएम में आएगा ना, 20। 20 वाले में तो 1 आएगा ना, क्योंकि एलसीएम 20 है तो तो वहाँ 1 3। होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ मैम, आप एक सेकंड रुको, ये 10, 10 2 या 20 है ना, रुको एक बार, रुको रुको और रुको, 20 को 20 से कट कर दिए। ये मैम 10 है ना, मैं हम्म। एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन से कोई लेने देना इसके। 10 है, 10 को हम 5/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप मुझे बताओ। तो 20/5। 10 into 2, देखो 20 by जब इस 5। देखो ये बाई में है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, 5 दूनी 10, 2 पे कट गया ना, तो कितना आ गया? 4 आ गया है। हम्म।
अच्छा, तो ये नीचे जो 20/3 है ये ऊपर चला गया, तो 2+3 आपने ऐसे किया है क्या? पहले तो हाँ जी मैम, पहले तो सिंपल एलसीएम ले लिया हम दोनों इसका, जैसे कि तो ये 20। 3 यहाँ से हटाइए पहले, तो ना ये दोबारा से करिए, 3 यहाँ से हटाइए, मुझे चलिए कंफ्यूजन हो रहा है वो 3 जो है ना। चलिए अब सारा सोल्व करते हैं। गुरु गुरु जी ऐसे हम करते तो हमारा गड़बड़ हो जाता। मैंने क्या किया, 1/10 प्लस 1/20/3 करके मैंने एकदम जो पुराने धारणा वाला वैसे लगा दिया, 3 को ऊपर हाँ चढ़ा दिया, वो हो गया। फिर उसको उल्टा करने पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा बस दिखा दी हो गया, लेकिन इतना तो दिमाग नहीं गड़बड़ा जाएगा इसमें, लेकिन लोग फंस रही हैं। क्योंकि जब आप ये कर दोगे, सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका अपोजिट कर देंगे। जब आगे क्वेश्चन करोगे ना उसके बाद पता चलेगा। अब मुझे ये बताओ कि मैम 6 सही 2/3 को कैसे सोल्व करेंगे? 6×3 = 18, 20/3 आ गया ना। हम्म, ठीक है, एक बार इस 3 को भूल जाओ, इन दोनों का एलसीएम ठीक लो, है। कितना आएगा? 20 20 आएगा। आएगा। हाँ, वो यहाँ तक किसी को 10 से डाउट हो है? जाएगा। हाँ जी, लो सर। तो 10 दूनी 20, 10 तिये, यानी कि इसको जब सोल्व करेंगे ना 20 × 20/3 को, हमेशा जो नीचे है ना इसको ऊपर लेके जाएंगे, ×3, 20 से 20 कट, यानी कि 3 आ, ये यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने 3 रखा था। तो ये कितना आ गया? 5। तो 20/5 यानी कि 4 डेज आया। अब बताओ मैं। सर वो तो समझ में आ गई है, जो ऊपर 2 गया है इसका हमने यूज नहीं किया था, जो 10 × 2 20 एलसीएम आ रहा है, इस 2 का हमने कहीं यूज नहीं किया। ये वाला, हाँ, ऊपर जो 2 है ना ये वाला, इसका नहीं यूज किया था। ये 3 वाला। ये तो आपने कर दिया, ये तो हो गया। हाँ जी, हाँ जी मैम। ये 2 वाला यूज नहीं किया आप? 10 2 वाला। हाँ, 10 2 वाला चलो वो करते हैं। सही, ये यूज बताओ कि, नहीं होगा। अच्छा ये देखो 20 × 20/3 वाला सोल्व हो गया मैम? आपसे ये बताओ पहले मुझे। हाँ, ये वाला तो हो गया। अब मैं आपको बताऊँ कि 10 × 5/2 है। ठीक है, मैंने कहा कि जब भी नीचे फ्रैक्शन हो ना, बाई में हो तो ऊपर लेके जाओ, ×2। 5 से इसको काटेंगे, 5 × 10, ठीक है। हाँ, तो कितना आ गया? 4 नहीं आ गया मैम? पूरा हो गया। अब बताओ मैम, समझ में आया? अच्छा, तो इसको इनटू बाद में किया है, बाद हाँ में जी मैम। किया है। नहीं नहीं, बात ये तो मैं एग्जांपल दिया मैम, एग्जांपल दिया मैंने, ये क्वेश्चन में नहीं है ये। चलो सर, एक बार एक और क्वेश्चन होगा ना उसको सॉल्व करके देखेंगे तभी ठीक समझ है, में एक आएगा। क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, 40 × 5/6 करके बताओ मुझे कितना आएगा? तो इसमें दूसरा टर्म आपने नहीं दिया ना, ये जिसमें फाइव बाई दो थे ना, सिक्स 10 था और एक 20/3 था, तो इसमें ये हाँ, अच्छा एक 40 है, एक 5/6 है ऐसे। हाँ जी मैम, क्योंकि जब फ्रैक्शन सोल्व हो जाएगी ना, तब तो कितने क्वेश्चन दे दो, ये तो ए का हो गया, बी का और आ जाएगा 20/3/2, या फिर एक्स की फ्रैक्शन 4/2 दे देंगे, तो दोनों को सोल्व करो। ठीक है, अगर इसमें 40 एलसीएम आएगा, ऐसे तो होगा हाँ ये जी मैम। दो टर्म है ना, 40 और एक 5/6, ये दो और टर्म है ना, इनको ही तो करना है ना। यस मैम। ओके। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो करना, ठीक है? ये सोल्व हुआ किसी से?
23/6 क्यों आ रहा है? तो 48 होगा और एक का 10 होगा ना। पहले इन फ्रैक्शन को solve करिएगा आप लोग। तो जो पहले करे तो उसमें कैसे? समझ में आ रहा था, ये जो आपने एलसीएम लिया को और वो जो जिससे इंटू हुआ उन दोनों को अपॉन 40 डिवाइड into करके वो 6 आंसर आ होगा रहा ना। था। 40 into देखो 6 divided by 5। देखो देखो देखो, जब भी ऐसे हो ना, इस तरीके से हो। फिर अभी इसका बताइए, जैसे 40 है और ये 5/6 है तो इसका एलसीएम 40 आएगा। एलसीएम तो 40 आएगा ना 40 इसका। पहले मैम इसको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे ये था 6 सही 2/3 था ना, हाँ ये था, तो इसको हमने इसको 20/3 कर लिया। इसको हमने सोल्व कर लिया 20/3। ठीक है। ठीक है, अब इसी तरीके इसको भी तो सोल्व करेंगे ना। पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेके तो ये आएंगे। पूरी एक टर्म है। हाँ जी मैम, ये पूरी एक टर्म है। ओके, मैं इसे 2 टर्म समझ गई। नहीं मैम, नहीं एक टर्म है। चलो मैं बी का क्वेश्चन देता हूँ। 10 रहेगा ना। बी जब 6 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 5 40 into 8 6 हो जाएगा। 5 8 है ना? 40, 8 into ए 6 का आएगा ना, 48 आएगा। क्योंकि 6 ऊपर जाएगा 240। ना। हाँ 240 डिवाइडेड 5 होगा। ठीक है, कितना हाँ आ गया? 240 डिवाइड बाय 5 होगा। तो 48 होगा कट करने से। ठीक है, 48 हो गया, बहुत बढ़िया। और ये 40 डिवाइडेड 4 तो वो 10 आएगा। ठीक है, 4 5 20, 2 ऊपर जाएगा इंटू 2, 10 आ गया। ये सभी को आ गया। सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। कहाँ डाउट आ रहा आपको? कहाँ डाउट आ रहा मैम, बताओ मुझे। सर, हो सकता है तबीयत की वजह से दिमाग से हो जा रहा है। मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी सर, आप आगे करिए, ठीक है, टाइम मत वेस्ट करिए। ठीक है, अब 3 ABC कंप्लीट वर्क इन 12 डे, 15 डेज एंड 20 डेज। बारी बारी से करते हैं, काम को करते हैं। तो तीनों मिलकर कब करेंगे? ठीक है, ये कितना है? 12, 12 B 15 और C 6 20। अब इसको सोल्व करो, इसका कैल्शियम कितना आएगा बताओ? 60 आएगा ना। 12 5 60, 15 चौके 60, 20 30 60, यानी कि 60 वो कॉमन है, तीनों के टेबल में आता एलसीएम है। आ रहा है इसका। तो 12 5 हाँ 60, 15 चौके 60 और 20 30 60। यहाँ तक किसी को डाउट? नो हेलो, सर। आगे चलो। हाँ। अब क्या कह रहे हैं कि तीनों एक साथ मिलकर पाँच कितने दिन में 5 पूरा दिन आएगा। करेंगे? सर तो 4 दिन 60, आएगा इसका, 12 चौक 7। बहुत बढ़िया। तो इनको ऐड करेंगे, 5 4 3 48 9, होता है, 12 25 60 होता है। सर यहाँ 5 पे तो आएगा ना, पूरा बढ़िया 5 रहता आएगा। है, एग्जाम में सर प्रेशर में कुछ भी नहीं होता है। 50 डेज। यहाँ पे तो सब हो जाता है। अरे गुरु जी, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता ही नहीं है, सीधा सीधा छक्का मार ले। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका बेस बन जाए। डिफिकल्ट तो मैं करवा दूंगा। बेस गुरु जी, बेस ठीक है, दिखा दिए 2 ठो बेस है, लेकिन वो वाला आता है तो दिमाग घूम जाता है। अच्छा चलो, अब की बार आप दिमाग घुमाएंगे आपका। ये क्वेश्चन करो। क्या कह रहा है? एक किसी काम को हाँ 15 गुरु डेज। जी, इस तरह प्रश्न आता है, यही गड़बड़ा जाता है। मुझे पता है सर कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसलिए मैं 2 3 क्वेश्चन आसान दिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ मुझे आते हैं। और जब मैंने थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया तो आप खुश हो जाते हो। जैसे आप कह रहे थे कि टेस्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया, इसलिए दिया ताकि आपको ये लगे कि यार हाँ लेवल ठीक चल रहा है। अब सारे आसान दे देता तो फिर मुझ पे डाउट होता ना कि सर ने सारे आसान दे दिए, ये भी तो होता है ना। सर ये मतलब एग्जाम में इतना टफ आता है ये से योगा वालों के लिए, इतना मैथ्स टफ आता है? मैम क्या होता कि जैसे डीआई तो ना, डीआई में 2 टेबल आती है कभी कभार। जैसे कि अभी जून वाला एग्जाम होगा
दिसंबर वाला आसान टेबल थी, मैंने आपको करवा दिया। जून वाला थोड़ा सा हाँ हाँ डिफिकल्ट हो सकता है, बस ये एक टाइम में आसान होता है DI, एक में डिफिकल्ट होता है, बस इतना भी लिखा हम नहीं कर सर सकते मैंने कर। सुना है कि जून वाला पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आता है, ऐसा सही है क्या सर? कि जनवरी अटेम्प्ट इजी रहता है और जून अटेम्प्ट टफ रहता है, ऐसा सही है? नियम बस यहाँ DI में थोड़ा सा डिफरेंस, DI में डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता। जैसे पिछले वाला DI आया था ना तो आसान था, अब की बार कैसा था कि आसान की जगह डिफिकल्ट दे दे। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम में उस हमारे साथ किसका पेपर है, ये डिपेंड करता है। अब ये तो है नहीं कि जिस जिस दिन हमारा पेपर है, जैसे कि किसी उनको सपोज करो हमारा पेपर, तो उस शिफ्ट में और पेपर भी तो होगे ना। अगर इकोनॉमिक्स का आ गया, कॉमर्स का आ गया, तो फिर हमारी तो बैंड बच जाएगी। डिफिकल्ट आता है इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का, कॉमर्स का। और जब ये लगा कि इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश वगैरह का हो गया, हिंदी का होगा, तो आसान पेपर आ जाएगा। ये डिपेंड करता है हमारे साथ। जैसे पिछला पेपर था ना, उसमें इंग्लिश का था हमारे साथ, तो इंग्लिश का DI आसान आया था। ये चीज़ होती है। ये देखो कि उस स्लॉट में हमारे साथ और किसका पेपर है, डिपेंड उस पर करता है पहला पेपर। आगे देखो, पेपर पे आते हैं, क्वेश्चन पे सॉरी। ए किसी कार्य को 18 डेज में करता है और B 36 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। एलसीएम कितना आएगा इसका? 18 दूनी 36, 36 से कम 36, तो कितना आ गया? 3 आ गया ना यहाँ तक। अब आगे देखो, वे 8 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि A प्लस B 8 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। तो टोटल काम कितना था इनका? 3 दिन तक करते हैं, तो कितना काम हो गया? 24 काम हो गया। आगे देखिएगा, और फिर एक काम को छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? ए, जब मैं नहीं कर रहा, मैं तो जा रहा हूँ, तो B काम, रिमेनिंग काम को कितने दिन में काम पूरा करेगा, ये चीज है। अब 36 पूरा काम था, 24 दोनों ने कर लिया, कितना बचा? हेलो, सर 36 12 का, 12। तो इतना 12 आ रहा है इसका आंसर, 12 12। 12। तो 36 इतना बटा 3 12। तो इतना सोच क्यों रहे हो फिर आप? B कितना करेगा? 12 काम बच गया। और B एक दिन में कितना करता है? एक काम करता है, तो 12 दिन में कितना करेगा? 12, यानी कि इसका आंसर आएगा 12, ठीक है। 12 एक दिन में करता है गुरुजी, ये समझ में नहीं आया। ऊपर चलो से जो माफ एलसीएम लिया था ना, तो और एक वो उसमें एक है ना 36, एक से हाँ ये करेंगे मैं तो 36 आएगा, वो एक वाला एक एक। देखो, सबसे पहले हमने देखा 18 और 36, इन दोनों का एलसीएम गया 36, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 2 और 1, ठीक है। जब दोनों काम करते हैं ना, तो 8 दिन तक काम करते हैं, यानी कि A और B दोनों कब करते हैं? 8 दिन तक काम करते हैं। और दोनों का काम कितना है? 3, तो दोनों साथ कितना करेगा? 24 डेज का, मतलब 24 काम ने कंप्लीट कर लिया इन्होंने। हेलो, कितना बच गया? 12 बच गया। क्यों नमस्ते। बच गया? हाँ जी मैम। हाँ, पहचान लिया ना? कैसे हो आप? और जी बचा मैं घर कितना? पे। 36 से -24 करेंगे तो कितना है? हाँ 12। आपको। मेघा जी, मेघा हाँ जी। जी। हाँ, हाँ। मेघा जी। और कितना बचा? B कितना करता है? एक काम करता है, और 12 दिन में कितना करेगा? तो 12, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग करो।
बहुत इसी का आप इसमें फंस गए कि 72 और 90 का एलसीएम क्या आएगा, है ना। हाँ जी 720 से 720 कर लेते हैं गुरुजी। तो इसको ना ऐसे इसका किया 10 करो, हो जाएगा, जैसे इसका जैसे आपको पता नहीं, एक सेकंड में बताता हूँ फिर देखिए इसका इसको। 720 1080 720 आएगा पूरे क्या? 10। 1080। चलो मैं आपको बताता हूँ कि एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। जैसे आप सबसे पहले 2 पे करके देखो एक बार, 36 45, ठीक है। अब ऐसा कॉमन देखो कि दोनों से कटे, यानी 9 ले लेते हैं। 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 18 पाँचे 90, 90 इंटू 4 36। तो इसके एलसीएम लेते हैं हम 36 तक, ठीक है। यानी कि ए कितना करता है 20, 72 सॉरी बी 90। एलसीएम कितना आ गया, बोलो बोलो 36। 36। अब 72 को 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, किस पे जाएगा 5 पे, और 9 चौके 36 4 पे। यहाँ तक किसी को डाउट, आगे चले। हम्म जी हेलो, अब आगे देखो क्या कह रहा कि उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि ए प्लस बी ने कितना काम किया 9 डेज, और कितने दिन तक 30 दिनों तक। तो कितना आ गया 270। हेलो, अरे बोलो ना। जी सर 270 आएगा, हाँ सर हाँ। अब रिमेनिंग काम कौन करेगा, बी करेगा। कौन सा रिमेनिंग काम, 360 टोटल वर्क था, 270 हमने कर लिया, तो कितना बचा, माइनस कर दो इसमें से 0। 16 में से 7 गया 9, 90 बचा। ठीक, कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में कितना करता है, मतलब 4 सर ये करता है ना। किसमें से लेस किया आपने, 36 में से लेस किया है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, 36 है। हाँ जी मैम, 270 माइनस 36 ना। यस मैम, ठीक है सर। 9 इंटू 30 है ना ए प्लस बी का। यस मैम, 9 इंटू 30। इसका इतना आएगा ना 270, इसमें हाँ डिवाइड हाँ कर देंगे। और बी कितना करता है 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। हेलो सर। हाँ जी मैम, सर 270 माइनस 36 है या वो 360 है, क्या है वो? हमको गुरु समझ में नहीं आ रहा है। सर ये लेस हो गया 36 से 90 कैसे आ जाएगा? तो कितना आएगा, मतलब उससे पूछ रहा हूँ ना। तो 270 में से आपने 36 माइनस किया है ना, हाँ ये जी बता मैम, बताओ दीजिए कि, बस। बताओ कितना आएगा। थ्री सर सिक्सटी 234 आना चाहिए। एक टू सेकंड, एक थर्टी फोर सेकंड। आना चाहिए, 90 कैसे आएगा? 360 से 270 माइनस करने से 9 आ रहा है ना। 360, वो 360 है क्या? ये हाँ कितना है, 360। अच्छा सर मैं 36 मान लेती हूँ। ये मुझे जीरो लगा ये तो जीरो, इन कैल्शियम लिया जीरो था ही ना हमने निकला मैम, था। हाँ तो सर ठीक है। 360 है ना ये? 360, 360। ओके ओके, ठीक 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 है, ठीक ठीक। मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रहा, कम से कम बोल तो रहा हूँ, बोल के तो समझो कि हाँ क्या कह रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। राइटिंग में मजा ना, मुझे अवार्ड मिला हुआ राइटिंग पे, डैड का, ये सबसे गंदी राइटिंग, ठीक है। ये होमवर्क आपका सेम टाइप है, 2 घंटे साथ काम करते हैं और फिर कौन छोड़ता है, रामू छोड़ देता काम, शेष काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। सेम पैटर्न है। अच्छा ये अलग टाइप है, जब ये हो ना कि काम छोड़ देता है,
2 दिन काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, उस पर डिपेंड है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ना। ए कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 10 days and B can complete the same project in 15 days. A and B started working on the project together and B leave the project in 5 days before. ठीक है, यानी कि B 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो प्रोजेक्ट कितने दिन में पूरा होगा, ये क्वेश्चन। चलिए करिएगा। चलो मैं करवा देता हूँ, टाइम इसका खराब नहीं होगा। एलसीएम तो 30 आ जाएगा और 30 आएगा, 30 3 2 जा 30, 10 3 जा 30, तो 302 आ गया। ठीक है, मैं करवाता हूँ आपको। अगला आप करना। ए कितने दिन में करता है, 10 days 10 days 10 और B और 50। बी 50 एलसीएम कितना आएगा इसका, बोलो 30 सर बोलो। 30 आ गया, 30 30 आ गया, 10 30। 3 जा 30 और 15 2 जा 30। यहाँ तक किसी को डाउट? 3 2 आगे चलो। यस सर, यस सर। अब टोटल काम हो गया 30। ठीक है, अब क्या करें, 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देता कौन, बी, तो टोटल काम कितना। अब ये नहीं पूछा कि ए और बी दोनों, मतलब ए कब करेगा बी कब करेगा। अब कह रहा कि बी 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कितने दिन में काम खत्म होगा। अब मान लेते हैं कि समझाने के लिए कि एक्स टोटल काम है। ठीक है, अगर ए काम करता है एक्स दिन में और बी कब करेगा, x-5, क्योंकि 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। यहाँ तक किसी को डाउट? तो ये A इंटू एक्स, ये वाला एक बार और बता दीजिए। हमने x मान लिया टोटल वर्क। जैसे कि ए ना पूरा काम एक्स दिन में करता है, ए एक्स काम करता है। ठीक है मैम, और जब भी जैसे कहते हैं मेरे पास एक्स रुपए है और मैंने किसी को दे दिया, कितने रुपए मान लिए, 10 रुपए मान लिए, तो यानी कि एक्स में से मेरे 10 रुपए कम हो गए ना। जी सर, x माइनस ऐसे 25 होगा। तो यहाँ पे कितना था, एक्स माना हमने, यानी कि ए एक्स काम करता है और बी क्या करता है कि 5 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि x-5 आ गया, क्योंकि एक्स मतलब बी है ना 5 दिन कम काम करता है। इसका मतलब यही सेंस बना ना मैम। हम्म आगे चले। हम्म अब ए कितना करता है बताओ, 10 days 3। 3 करता है 3। हेलो, हाँ जी। सॉरी सर का फोन आ गया था एक सेकंड के लिए। और बी कितना करता है, 2 करता है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। सर 3, स्क्रीन में दिख रही। एक सेकंड, 10 days आएगा क्या? मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया ऐसे।
3a प्लस 3x इक्वल टू कितना आएगा इसके 2x माइनस 10। ये नहीं वो आएगा 3 तो था ना ये। यहाँ तक किसी को डाउट? हेलो। नो सर। अब इसी इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। जो x आएगा ना उसके बाद आप ये देखना कि टोटल काम कितना था 5 था, तो उसे डिवाइड कर देना x जितना भी आएगा। अब मैं ना ये तो हो गया उसमें डिटेल में इक्वेशन बनानी है और कुछ नहीं है। अब मैं कराऊंगा आपको शॉर्ट में कि कैसे करते हैं। सर इसे ए की वैल्यू निकलेगी ना, बी की नहीं निकलेगी ना। बी ने रख दी मैम, देखो इक्वेशन यहाँ बी की मैंने रख दी थी यहाँ पे देखो। थ्री जैसे ए बी था प्लस ना थ्री 2 एक्स। था हाँ, और 2x यहाँ माइनस पे 10। ए, तो यहाँ पे थ्री ए में थ्री की ए की वैल्यू रखेंगे क्या, थ्री। देखो यहाँ पे कितना था, देखो एक सेकंड रुको मैं एक पेन और लेता हूँ। ए कितना करता है, x काम करता है, ये प्लस नहीं माइनस वो है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। और यहाँ पे कितना काम करता है, थ्री थ्री यानी कि 3x इक्वल टू, और ये कितना करता है 2x माइनस 10। ये था x इस साइड जाएगा कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। सर व्हाइट वाले पे कराइए, उसमें ना सब कुछ ब्लैक पे दिख नहीं रहा ठीक से। ठीक है। अच्छा मुझे एक डायरेक्ट बात वो बताओ। इक्वेशन लिख दीजिएगा, थ्री ए प्लस थ्री एक्स टू एक्स माइनस टेन, ये आ रहा था ना इक्वेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मुझे ये बात बताओ। 3a into 3x लिखे थे ना। 3a इंटू एक्स था ना वो, तो कितना आएगा 3 3x इक्वल टू कितना था 2 इंटू 2x minus 10। 5। तो इसको सोल्व करेंगे 3x इक्वल टू 2x माइनस 10, तो कितना आएगा x इक्वल टू 10। हेलो, तो 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी तो कर सकते थे ना। डायरेक्ट होगा नहीं है। वो 30 आया दोनों का एलसीएम, फिर वो जो 10 का मतलब a का जो वैल्यू था 3, वो 30/3 करने से तो 10 डेज आता था। जैसे कि आपने क्या कि a करता है 10 डेज में, b कितना है 15 डेज में, इनका एलसीएम बताओ कितना हम्म आएगा 30। 30 आया ना। हम्म इसको कितने कर इसे किससे करेंगे 3 2, 3 कहाँ आया 30, 6 आएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा ना। 30 हाँ तो वो सिक्स बार भी जाएगा, फाइव सिक्स या 6 आएगा, 30। तो कहाँ आएगा 6, 6 आया ना आंसर हो रहा है 6, नहीं है ना। क्योंकि ये देखो ना क्वेश्चन पढ़ो आप एक बार क्या याद रखा है, 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देता है कौन बी, यानी कि सपोज करो कि ये कितना काम करता है 3 काम करता है। तो और जैसे कि ये टोटल काम है, ये ए का काम है, ये हम्म सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है, मतलब यहाँ तक हमें काम करवाना है। ए ने काम किया 3 दिन तक, ठीक है, और बी ने यहाँ तक काम किया, ठीक है, यानी कि 2 दिन का काम छोड़ दिया इसने, ठीक है, 2 दिन सॉरी 5 दिन, कितना 5 दिन, ठीक है। टोटल काम कितना था 30 था। अगर बी काम नहीं छोड़ता तो 2 दिन में कितना काम करते था, क्योंकि एक्सेशन 2 आई थी ना, और पांच हम्म दिन पहले छोड़ दिया, तो एक दिन का काम 5 और 2 दिन का कितना हो गया, हेलो 10 10, तो कितना हो गया 40 40। 40। अब ये दोनों काम कितने करते हैं 5 दिन 5 करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो कि अगर दोनों
कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, प्रोजेक्ट कितने दिन में काम करेंगे, कितना करते हैं, 5 करते हैं। टोटल कितना 40 था, और कितना आ गया 8 डेज, 8 डेज आएगा। मैम वो गलत हो गया था शायद उस तरीके से कैलकुलेशन से, तो इसका 8 डे आएगा। ठीक है, इस तरीके से करना, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोबारा ये वाली करवाता हूँ, थोड़ा ठीक। सा दोबारा दोबारा करा दीजिए। ये क्वेश्चन करो इस तरीके से, अभी मैंने करवाया। क्या कह रहा है, ए कितना काम करता है 8 डेज, और बी कितना करता है 24 डेज। एलसीएम कितना आएगा इसका 24, 8 × 3 = 24, 24 एकम 24। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। कौन आपकी बार ए काम छोड़ देता है, तो संपूर्ण कार्य को करने के लिए ए और बी कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, ये तरीका था। अब टोटल काम कितना था 24 था। ठीक है और बी तो लगा रहता है ना, हेलो, हाँ जी। बी तो लगा रहता है, और काम कौन छोड़ दिया, एक दिन में एक करता है, और 5 कितने दिन में, 4 दिन था, 4 डेज लगा लो। अब आओ ए पे, ए ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर एक काम नहीं छोड़ता तो फुल डे काम करता, कितना 4 डेज करता, और कितना काम है 3 दिन है, तो 12 इसमें ऐड कर देते हैं। तो 24 और 12 कितने होते हैं, बोलो बोलो, 36। 36। और दोनों काम कितना करते हैं, 3 और 1 4, 4। डिवाइड बाई 4, तो कितना आ गया 36, डिवाइड बाई 4 करेंगे कितना आएगा, 4 9 नहीं, 36। आपको टेबल याद नहीं किसी को, मुझे ऐसा लगता है, तुक्के लगा रहे हो आप, कोई नहीं बोलता। ये तरीका समझ में आ गया आप लोगों को, जो छोड़ के गया ना उसको वापस बुला लो, उसमें ऐड कर दो, बस। आया किसी का, हम्म। आगे चलो। हाँ जी। ये क्वेश्चन करना, अब भी बोल देना, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास थी, और मैं क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में डालता रहूंगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करना। ए कितना दिन में करता है 10 डेज में, बी 15 डेज। बी 15 डेज। किसी का आया क्वेश्चन आंसर, एलसीएम 30, तो 10 × 30 = 30, 15 × 2 = 30। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करे, बी अकेले 3 दिन तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है, तो ए शेष काम को कितने दिन में करेगा, बताओ बताओ। क्योंकि ए प्लस बी तो 3 दिन तक काम किया ना दोनों ने, ए प्लस बी 3 दिन तक काम करते हैं, और टोटल काम कितना था इन दोनों का, 5 काम था, तो कितना काम कंप्लीट हो गया, 15, 15 काम कर लिया और 15 ही बच गया है ना। हम्म। तो एक कब करेगा, बोल नहीं बाकी रहे आप 3 लोग। दिन। यहाँ पे कितना आया था, हेलो,
5 आया था ना यहाँ पे। हाँ आ रही है अब। ये आपका होमवर्क है, अब बोलती नहीं वैसे भी, ग्रुप आ में आप रही है बोलते नहीं। आवाज। अब तो आएगी ना, अब तो मैंने होमवर्क दे दिया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके ना मैं क्वेश्चन डालता रहूंगा, तो आप सोल्व करते रहना। अच्छा ये बताओ मुझे, हेलो, हाँ जी। सभी क्लास में है क्या? जी सर। अच्छा ये बताओ, रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन सबको आता है? उसकी चाची का, मामे के, फूफे का, भाई का, क्या लड़के का, आपके साथ क्या रिलेशन? ये क्वेश्चन आता है कुछ, ये कहता है डायरेक्शन का। पूछिए, बोलेंगे। हाँ जी मैम। एक क्वेश्चन पूछिए फिर बोलेंगे। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी। अ, किसका एग्जांपल लूं? चलो मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? जब भी एग्जांपल लो खुद से रिलेट किया करो कि मैं खुद हूँ उसकी जगह। जैसे मैंने एक तस्वीर की तरफ देखा, दीवार पे एक तस्वीर टंगी हुई थी, ठीक है, ब्लड रिलेशन का है। तो उस तस्वीर में मैंने देख के कहा कि ये तस्वीर मेरे मामा के पिता के इकलौती बेटी की तस्वीर है, तो इसका म्यूजिक क्या रिलेशन है? तस्वीर से आपका। आपकी मम्मी की तस्वीर है सर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मामा के पिता हो गए मतलब आपकी मदर हो गई ना आपके, फिर इकलौती बेटी मतलब एक ही बेटी है ना, आपकी मदर ही हुई वो। तो इस क्वेश्चन में, इस ब्लड रिलेशन में तो आप मार नहीं खाओगे, क्योंकि आपको मुझसे ज्यादा पता है। मैं तो अब जैसे कभी कभार ना, जैसे किसी स्टेट का क्वेश्चन लगा लो, तो जैसे आता कि उसका 9 डेज जो, था क्या? ये आपका होमवर्क है, मैं कल बताऊंगा। अब हाँ अलग मतलब टॉपिक उसका चल रहा है। 9 डेज था क्या? सर वो ग्रुप में क्वेश्चन डाल दीजिए, हम करके देख लेंगे, जो नहीं आएगा वो पूछ लेंगे, उसमें आप परेशान हाँ मत मैंने हाँ मैंने डाल दिया, मैं वो पहले से डालता ब्लड हूँ जब रिलेशन टॉपिक। वाले। हाँ जी मैं डाल दूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कि कभी कभार जैसे कि अच्छी इसमें पे पूछा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि झुमका कहाँ पहनते हैं, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कभी कभार, ऐसे नॉन सेंस क्वेश्चन, मतलब जैसे कि किसी का कल्चर होता है ना, कल्चर के हिसाब से पूछते हैं क्वेश्चन कि झुमका कहाँ पहनते हैं। अब मुझे नहीं पता झुमका कहाँ पहनते हैं, तो ये चीजें होती है। लेडीज को पता क्या होगा कि हाँ बुरखा? झुमका झुमका। अच्छा। अब जैसे कि नेकलेस, मुझे पता है कि नेकलेस गले का हार होता है ना? एम आई राइट? जी सर, नेकलेस गले का हार होता है। तो जैसे मोटे मोटे कॉमन सेंस वाली ये बात है, जैसे इयररिंग्स, इयररिंग्स मतलब कान के बाले। तो ये क्वेश्चन हरियाणा अच्छी से पूछते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं, या कि अलग एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि कल्चर के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो ब्लड रिलेशन तो आप कर लोगे, मैं क्वेश्चन डालता रहूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप करते रहना। उसके बाद आएगा डायरेक्शन, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ, ई साइड वाली कौन सी डायरेक्शन होती है? जी सर। 4 डायरेक्शन होती है ना हमारी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये वाली ईस्ट कौन सर, सी होती है? ये जो आपने गोला लगाया वही है ईस्ट। ईस्ट। और वेस्ट कौन सी होती है? वेस्ट उसका अपोजिट। ये वेस्ट होती है। हाँ। नॉर्थ? नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर है सर, साउथ नॉर्थ, नीचे। तो साउथ नीचे रहता है। साउथ नीचे। अब जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसके हिसाब से क्वेश्चन आप करना, ठीक है? मैं 15 मीटर नॉर्थ गया, ठीक जी है? सर। मैं कुछ 15 मीटर में नॉर्थ गया, और फिर वहां से मैंने राइट ले लिया, ठीक है? हम्म। वहां से मैं 20 मीटर चला, हम्म। ठीक है? फिर मैंने वहां से भी राइट ले लिया, हम्म। और 15 मीटर चला। हम्म। फिर मैं लेफ्ट की तरफ चला 20 मीटर। हम्म। जहां से मैं चला और जहां तक मैं पहुंचा हूँ, मेरी डिस्टेंस क्या है? जीरो। जीरो कैसे हुई? सिर्फ 15 मीटर हाँ ऊपर गए, फिर साइड में गए, फिर नीचे आए, फिर वापस नहीं आ गए।
चलो मैं साउथ देख डायरेक्शन में वो है ना, देख तो मैं कहाँ गया, 15 तो मीटर नॉर्थ, 20 किलोमीटर है। हाँ, ये मेरी नॉर्थ है। उसके बाद मैं फिर राइट राइट मुड़ा गए 20। 20 मीटर, फिर राइट। मैं राइट मुड़ा, 15 मीटर चला। हाँ, उसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट लिए ना। लेफ्ट 20। देखो जब भी इस ऐसे हो ना कि जैसे एक बार गया एक बार आया, तो ये कर दो 0। मैं यहाँ से चला 40 डिस्टेंस है ना। तो 20 + 20 कितना हो गया, 40। ठीक है, इसका आंसर आया हाँ 40। और ये पूछ ले कि किस किस साइड, ईस्ट साइड। ठीक है, हाँ एक तरीका और बताता हूँ। जैसे कि जैसे मैं यहाँ से चला 17 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर चला मैं यहाँ से 34 मीटर, ठीक है, फिर चला मैं यहाँ से 18 मीटर। तो देख लो कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। अब जैसे मैं 17 गया और 34 आया, तो कितना बच गया, इस साइड बच गया 17 मीटर। किस साइड, इस साइड 17 मीटर। अभी 17 यहाँ पे लिख दो, इस साइड वाला। ठीक है, 18 मीटर आया और 20 मीटर गया, तो कितना बचा, 2 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछ रखा है। तो कैसे करेंगे, 17 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना है, 289 + 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्शन की। हेलो, किसी को डाउट है क्या तक। नहीं नो नहीं। सर, हम 2 ही बचे हैं बस। डाउट करने वाले चले गए। तो ही बचे हैं। और क्या सर, देखो ना, मनु मैम और मैं, बस नित्या जी भी गए, शोभा चौधरी जी भी गए। बताया नहीं इन्होंने तो। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब तक कंटिन्यू रखे हुए ना आप कोई भी टॉपिक लगा लो, तो क्लियर हो जाएगा। अब ये रखोगे कि यार मैं आधा घंटा पढ़ लूँ फिर नहीं पढ़ूंगा, तो कोई कुछ भी नहीं होगा चाहिए। आप कितनी घंटे पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। बार बार रिवीजन करोगे, मैंने पेपर भेज दूंगा आपके पास, एक कैलेंडर और क्लॉक में से कभी बार क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी करते रहना। ठीक है, अब डाउट पूछो, कहाँ डाउट आपका, आज के क्वेश्चन वाली करवाऊँ क्या, क्योंकि चलेगा क्या फायदा हुआ अब तो। हाँ, करवा दो ना वो 29 वाला क्वेश्चन। 29 वाला कौन सा था, वो अच्छा लोग वो वाला। रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ। आप मुझे क्वेश्चन आप मुझे क्वेश्चन बोलो। चलो मैं ग्रुप में देखता हूँ जाके क्या था, क्योंकि वहां से ना फिर स्लाइड नहीं आएगी, इसलिए। ये वाला था ना। हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ से स्लाइड तो नहीं आएगी। मेगा मैम आप हो क्या क्लास में। जी सर, मैं हूँ, मैंने कर लिया सॉल्व सर, उसको गूगल पे देख लिया था पूरा, ऐसा जैसा क्वेश्चन अवेलेबल है गूगल गूगल पे था। देखो पहले हमने हमने सो माना। मनु जी आप क्वेश्चन बोलते रहना। पहला हाँ जी, कितना था, कितना था। मैं क्वेश्चन निकाल दी हूँ। एक सेकंड में बोल देता हूँ। यानी कि एक निश्चित धनराशि 9.5% की साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, यानी कि रेट कितनी है, 9.5% की रेट से 4 वर्ष में। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा मैम, 9.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 38 आएगा। और 100 हमने माना था, तो कितना आएगा, 138। ठीक है, ऐसे मैंने क्वेश्चन करवा रखा, आपने देखा होगा नहीं। उसकी बात करें कि समान राशि पर समान ब्याज की दर से 6 वर्षों में, 100 इतनू 9.5 इंटू 6 ईयर में, 6 5 30 की 0, 9 6 55 है, और 2 56, यानी कि 156। ठीक है, इतना सभी को सोल्व हो गया।
हम्म अब देखो कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में। 156 कहाँ से लिए? 150 इसलिए है 9.5 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 56 ही तो 560 आएगा ना। है ना? 566 लिखा ना, क्योंकि पॉइंट है ना, जीरो हट जाएगा। यहाँ पे जीरो थी, एक पॉइंट था, सॉरी। ठीक है, तो ये जीरो हट जाएगा। तो ये 138, ये 156, इसकी वैल्यू हमने दे रखी है कितनी, 6,624 रुपए। ये था ना मैम, 6,624 रुपए। तो कितना गुना ये, इसको सोल्व कर लेंगे बस, ये क्वेश्चन हमारा। 6,624 / 138, और किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है 156 की। इसको सोल्व कर लेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 2 छक्के 12, 2 नीम 18। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 2 7 14, 2 8 16। अब 13 जाता, 13 छक्के 78 नहीं जाता। अब इसको डिवाइड कर देंगे 69 से, और हमारा आंसर देख लेंगे मैच होगा नहीं होगा। ये तरीका था, इस तरीके से मैंने करवा तो रखा, मैम आपको करवाया था ना मैंने। याद नहीं आ रहा। रिकॉर्डिंग देखना आप इसकी, CI एंड SI की। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखे, फिर क्लास में बच्चे तो है ही नहीं। ठीक है ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, हरिओम सभी को। हरी।